गंगा समग्र के इस प्रथम चरण की पूर्ति के अवसर पर मंच पर उपस्थित माननीय अडवाणी जी, माननीय नितिन गडकरी जी, इस सारे अभियान की नायक जिनके नेतृत्व में हुआ श्री आदरणीय सुश्री उमा भारती जी, हमारे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले हमारे आशीष जी, व गंगा के प्रति श्रद्धा आस्था रखते हुए समर्पित भाव से गंगा अविरल और निर्मल रहे, इसके लिए पिछले कई महीनों से कार्यरत सभी उपस्थित कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की एक निश्चित विचारधारा है। जिन भी बातों से राष्ट्र का पोषण होता है, जिन बातों से संस्कृति का पोषण होता है, जिन बातों से समाज का पोषण होता है, ऐसे सभी कार्य ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए करणीय कार्य है। हम जब कहते हैं कि हम राष्ट्रीयता के विचार को लेकर चल रहे हैं, तो उसमें राष्ट्र, संस्कृति और समाज के पोषण के तत्व विद्यमान है। और मुझे लगता है कि गंगा को अविरल और निर्मल रखना, इसमें राष्ट्र, संस्कृति और समाज तीनों का ही पोषण है। और इसलिए जब हम गंगा की अविरल और निर्मल धारा के लिए प्रयास करते हैं, तो हम विचारधारा के अनुरूप अपने को कार्य करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। सुश्री उमा भारती जी ने विस्तार से इसकी चर्चा की है। जब हम लोग बैठे थे तो सामान्यतः इस बात की चर्चा हुई कि अविरल और निर्मलता में कहां बाधाएं आती है। तो सामान्यतः 3 तरह की बाधाओं का उल्लेख हुआ, उसकी चर्चा हुई। गंगा अविरल बहे, इसके लिए बांध बने, विकास हो, इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन गंगा की धारा अविरल बहना चाहिए, जिसका उल्लेख उमा जी ने किया है। तो सब विषय सरकारों से संबंधित होते हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार है। दूसरा विषय आता है कि जब गंगा बहती हुई नीचे आती है, तो उसमें अनेक तरह की और नदियां मिलती हैं, छोटी नदियां मिलती हैं, नाले मिलते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, उनका और उद्योगों का कूड़ा करकट, ये सब बह करके उसमें मिलता है। उससे कैसे गंगा को बचाया जाए और भी नदियों को कैसे बचाया जाए। एक तीसरा विषय उपस्थित होता है कि जाने और अनजाने हम और आप स्वयं भी नदियों और विशेष रूप से गंगा जिसकी आज चर्चा हो रही है, उसके प्रदूषण हमारे कारण भी हो जाता है। हम उसमें ऐसे तत्व प्रवाहित कर देते, शायद हमारे अनजाने में होता होगा। और इसलिए जब गंगा का अभियान का दूसरा चरण चलेगा, तो हमें इन तीनों विषयों पर कार्य करने की आवश्यकता होगी। शायद हमको आंदोलन भी करने पड़ेंगे, संघर्ष भी करने पड़ेंगे, जनजागरण भी करना पड़ेगा, और गंगा के किनारे उपस्थित होकर प्रत्यक्ष कार सेवा भी करने की हमको आवश्यकता होगी। और इसके लिए नीचे तक कार्यकर्ताओं की तैयारी हो, इसकी आवश्यकता है। आज यहाँ पूरे देश भर के प्रमुख कार्यकर्ता आए। मुझे विशेष रूप से उमा जी ने यही बोलने के लिए एक अपेक्षित किया था कि हम नीचे तक इस तरह का संगठनात्मक ढांचा तैयार करें। एक गंगा चौकी शब्द आया है, स्थान स्थान पर ऐसी गंगा चौकी यानी एक ऐसी टीम तैयार करें जो गंगा में किसी भी प्रकार का प्रदूषण रोकने के लिए अपने को आगे करे। सरकारों पर दबाव लाना है तो हम लिखा पढ़त भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे। निगम और नगर पालिकाओं के कूड़े करकट, उद्योगों के कूड़े करकट को रोकना है तो उसके लिए समाज में भी जागृति आवश्यक है, उसके लिए भी संघर्ष और आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और हमारे द्वारा प्रदूषण ना हो, इसके समाज जागरण के जो जो काम चल रहे हैं वो भी हम अगले चरण में चलाने का प्रयास करेंगे। तो आज जब हम प्रथम चरण की पूर्ति पर यहाँ बैठे हैं, तो द्वितीय चरण इसकी एक भूमिका लेकर के हमको यहाँ से जाने की आवश्यकता है। जब भी द्वितीय चरण की शुरुआत होगी, तो ये सब काम करने की दिशा में हमको प्रयास करने पड़ेंगे। उसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना, उसके लिए समाज को तैयार करना, ये हम सभी से निश्चित रूप से अपेक्षा है। और मुझे विश्वास है कि प्रथम चरण में जिस ढंग से हमने काम किया है, द्वितीय चरण में भी
हम इसी शिद्दत के साथ काम करेंगे और जो एक संकल्प यहाँ लिया गया है, चाहे इस प्रतिभा जी ने जो फिल्म बनाई है उसके माध्यम से, या उमा जी ने जो कुछ हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसके माध्यम से, या हमारे मार्गदर्शक माननीय अडवाणी जी, नितिन जी जो उद्बोधन करेंगे उसके माध्यम से हम द्वितीय चरण के लिए संकल्पित होकर के जाएं और सब प्रकार की तैयारी हमारे द्वारा संभव हो। प्रथम चरण जैसे संपन्न किया है वैसे द्वितीय चरण संपन्न हो, ये आप सबसे स्वाभाविक रूप से अपेक्षा है। आखिर एक बात मैं इसमें जरूर ये कहूंगा कि इस प्रथम चरण का अनुभव जो मुझे भी आया कि जब किसी कार्य के लिए हम समर्पित भाव से काम करते हैं, एक शब्द प्रयोग है कि जब हम डूब जाते हैं किसी काम में तो वो काम निश्चित रूप से होता है। आप सबने भी देखा है राजनीतिक क्षेत्र में सब प्रकार के आंदोलन और कार्यक्रम करते हुए भी इस गंगा अविरल भय और निर्मल भय, इसके लिए उमा श्री भारती जी उस काम में पूरी तरह उन्होंने अपने को डुबो दिया है, अपने को समर्पित कर दिया है। उसके कारण ये प्रथम चरण इस मात्रा में आगे बढ़ पाया। वो तो इस काम में पूरी तरह से डूबी हुई है, उनके सानिध्य में रहते हुए हम भी उस समर्पित भाव से इस काम में पूरी तरह से रम कर, पूरी तरह से डूब कर यदि विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सबके प्रयास से गंगा अविरल बहेगी, निर्मल बहेगी। और जिस गंगा माता के प्रति हम श्रद्धा आस्था रखते हैं, जो उन्होंने कहा कि उनका नहीं हम सबका जीवन सफल होगा संपूर्ण विश्व में, और गंगा माता इसकी जय जयकार होगी। धन्यवाद।